नमस्कार। आज हम वैरिकोज वेन्स के स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। तो ये स्टेजिंग सिस्टम जो होता है उसमें एक साइंटिफिक वर्जन होता है, जैसे RVSS स्कोरिंग सिस्टम या CEAP सिस्टम। ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो साइंटिस्ट दो लोग अपने आप बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो लेमन समझने में मुश्किल होता है। बल्कि हम क्या करेंगे, अब एक सिंपल सॉर्ट ऑफ स्टेजिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें ज़्यादा है वैरिकोज वेन्स या कम है, इससे कब अटेंशन सीख करना है। एक चीज़ मानना पड़ेगा कि अगर कोई भी आपके मन में शंका या डाउट हो तो हमेशा एक वैस्कुलर सर्जन के पास जाकर ये प्रॉब्लम किस हद तक है, कौन सा स्टेज में है करके क्लैरिफाई कर लीजिए बिफोर यू कंक्लूड दैट आई एम स्टेज 1 स्टेज 2। ये स्टेजिंग जो हम समझा रहे हैं बस ये जनरल नॉलेज के लिए है। तो अभी रही बात स्टेजिंग की, तो 0 स्टेज जो नॉर्मल स्टेज होता है, जिनमें पैरों में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई विजिबल वेन्स नहीं होता है, कोई वैस्कुलर समस्या नहीं होता है। जो स्टेज 1 में आते हैं उसमें छोटे छोटे वेन्स लेग्स में दिखते हैं। अब याद रखिए, ये वेन्स के डायमीटर 3 मिलीमीटर से कम होना चाहिए स्टेज 1 में रहने के लिए, और ये वेन्स को हम टेलिंगेक्टेसिया और वेन्यूल्स कहते हैं। इसके साथ स्टेज 1 में आपको कौन सा भी सिम्टम्स नहीं होना चाहिए, जैसे दर्द, पेन, स्वेलिंग, अल्सर, ये सब नहीं होना चाहिए। स्टेज 1 इज एन एसिम्प्टोमेटिक स्टेज, माने स्टेज 1 में आपको कौन सा भी सिम्टम्स नहीं होना चाहिए। अब रही बात स्टेज 2। जब स्टेज 2 में आप पहुंचते हो, आपके पैर में थोड़ा स्वेलिंग आएगा, कई दिक्कतें आएंगे, पैर में छोटे छोटे कलर बदलेगा और ये वेन्स का डायमीटर 3 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा। तो जब ये स्टेज पहुंचता है, दिस इज कॉल्ड सिम्प्टोमेटिक वेरिकोज वेन्स। सो सिम्प्टोमेटिक वेरिकोज वेन्स स्टेज 2 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट स्टेज होता है स्टेज 3। स्टेज 3 में ये सिम्टम्स बढ़ते हैं और घुटनों के नीचे वाले स्किन बहुत काला पड़ जाता है, वहाँ स्वेलिंग आता है और वो शेप बदल के एक जैसा वाइन ग्लास जैसे अपीयरेंस आता है, जिसको हम LDS भी कहते हैं। स्टेज 3 का मतलब ये है कि आप एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स से प्रॉब्लम नेग्लेक्ट करके ये एडवांस स्टेज वेरिकोज वेन्स में ही ये स्टेज आता है। चौथे स्टेज होता है पैरों में घाव पड़ना। घुटनों के नीचे घाव जो होता है, दैट इज लेग अल्सर जिसको हम कहते हैं। ये लेग अल्सर्स का मोस्ट कॉमन कारण डायबिटीज़ नहीं है, बल्कि वैस्कुलर समस्या है। सो वैस्कुलर डिसीजेस आर मोर कॉमन cause of leg ulcers, venous leg ulcers. So 85% of leg ulcers in non-diabetic population are because of varicose veins. So ये बहुत कॉमन समस्या है, और जब घाव हो जाता है इसका ट्रीटमेंट ये वेरिकोज वेन्स करने के बाद एक घाव के लिए अलग से और एक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जैसे पट्टी बांधना या पैरों को स्किन ग्राफ्ट करना या कई अलग किस्म के ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। और ये सब होने के बाद भी ये जब पड़ जाता है, इसको नॉर्मल स्थिति को पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, इवन आफ्टर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। तो याद रखिए, आप कभी भी स्टेज 4 पहुंचने ना दें, जल्द ही जल्द ट्रीट करवा लें।